जी जी। अच्छा, अभी दूसरा प्रश्न है। ओम शांति दीदी, मुझे ज्ञान में आए 1 महीना ही हुआ है और अच्छा। परिवर्तन का समय समीप आ रहा है, तो क्या हाँ, इतनी लेट आकर मैं इतनी मेहनत कर पाऊंगी कि सतयुग में आ सकूं? मेरे मन में बिल्कुल यही प्रश्न बार बार आता है। इसके कारण बिल्कुल मुझे कर डर भी पाओगे लगता है। मेहनत। तो आप बताइए कि मुझे हाँ, क्या तो करना चाहिए। बाबा कहते हैं ना, बच्चे लास्ट सो फास्ट और फास्ट सो फर्स्ट, है ना। तो आप लास्ट में आए हैं, लेकिन बाबा का वरदान भी साथ में है कि जो लास्ट सो आया है, लास्ट सो फास्ट और फास्ट सो फर्स्ट नंबर में आप चले जाएंगे, जरूर सत्युग में जाएंगे। बस अभी कोई गफलत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि कम समय है। ठीक है, तो अटेंशन अगर हम हमें श्रीमत जी पर हम देंगे, बाबा की श्रीमत क्या कहती है, तो हम सतयुग में जा सकते हैं। ठीक है, और बारिश पलटी बनेंगे, ऐसा भी नहीं है कि हम प्रजा में जाएंगे। ठीक है, तो अच्छी बारिश पलटी हम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये मार्जिन है, ये बाबा जी। के महावाक्य। तो बिल्कुल चिंता ना करें, पुरुषार्थ करें और आगे बढ़ें। शांति दीदी, आवाज आ रही है दीदी? हाँ हाँ, आ रही है, आ रही। घर का माहौल बार बार बिगड़ जाता है किसी ना किसी की वजह से। 2 दिन सब ठीक कर रहता, फिर सब बिगड़ जाता। प्लीज कुछ उपाय बताएं। फिर से क्वेश्चन दोहराओ, समझ में नहीं आया। जी दीदी, घर का हाँ, माहौल बार बार बिगड़ जाता है किसी ना किसी अच्छा अच्छा। वजह से। 2 दिन सब ठीक रहता है, हाँ सब बिगड़ जाता है। हाँ, प्लीज इसका उपाय बताएं। चलिए बहुत बढ़िया है। अच्छा, ठीक है। तो घर का माहौल किसकी वजह से बिगड़ जाता है? किसी न किसी की वजह से, मेरी वजह से नहीं बिगड़ता। ठीक, मैं तो ठीक हूं, तो किसी की वजह से बिगड़ गया है। ठीक है, तो बाबा क्या कहते हैं कि बच्चे, किसी को नहीं देखना है। ठीक है, जी मेरी माने मेरी खुशी का, मेरे माहौल का जो रिमोट कंट्रोल है, वो उनके हाथों में नहीं है, वो मेरे हाथों में है। वो कुछ भी कहें, कुछ भी करें, है तो परिस्थिति कैसी, अपना टॉपिक ही चल रहा है कि परिस्थिति कैसी भी हो, पर स्थिति मेरी श्रेष्ठ होना चाहिए। जी दीदी। ठीक है, तो वो कुछ कहते हैं, मुझे उन्हें माने कि वो माने उनको समझ नहीं है ना, उनके प्रति शुभ भावना रखनी है। तो जितना मैं शुभ भावना रखूंगी उन आत्माओं के प्रति जो घर का माहौल खराब करती है, ठीक है, तो उतनी जल्दी उनमें परिवर्तन होगा। और ड्रामा के पाठ को इतना पक्का कर लेना है कि ड्रामा में ये सीन नूद था, ठीक है, इसलिए ऐसा जो माहौल गड़बड़ हुआ, ये नूद थी ड्रामा में। तो ड्रामा तो प्रभु को पसंद है, तो मुझे उसमें आपत्ति नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो क्या उपाय करना है? मुझे उनके प्रति शुभ भावना रखनी है। ठीक हो तो मेरी स्थिति खराब नहीं, वातावरण खराब नहीं होगा घर का। ठीक है, और वातावरण खराब होता भी है तो उसका मुझ पर प्रभाव नहीं पड़ेगा जब स्थिति मेरी श्रेष्ठ होगी। जैसे एक बहन का प्रश्न आएगा कि आजकल का माहौल ऐसा चल रहा है कि बाहर निकलना भी मुश्किल है। तो बाहर निकलते हैं, बाबा की याद से ही निकलते हैं, लेकिन जब डर भी लगता है तो क्या करना चाहिए? अच्छा अच्छा, ना तो एक बहुत अच्छी बात है ना, भगवान के महावाक्य हैं कि जिसका साथी है भगवान, उसको क्या रोकेगा आंधी और तूफान। अगर हम बाबा के बच्चे डरने लगेंगे, ठीक है, डॉक्टर अगर डरे कि ये इसको तो बीमारी है, अगर मैं इलाज करूंगा तो कहीं मुझे ना लग जाए इसकी बीमारी, तो ऐसा तो नहीं सोचता है, डॉक्टर उसका इलाज करता है। उसी तरह हम भी कौन है? हम्म? हम डर। सब भी भगवान के बच्चे, मास्टर भगवान है। तो हमें डरने की जरूरत नहीं, हम उसकी याद में निकलें। ठीक है, उसकी लाइट माइट चारों तरफ
फैलाए, सबको साकाश देते हुए निकले हमारे सामने। कितनी भी गंभीर परिस्थिति होगी तो हमारे सामने आते बिल्कुल साधारण रूप धारण कर लेगी। ठीक है? तो इसमें अपने स्वमान को याद रखना है कि मैं कौन, मैं साधारण आत्मा नहीं। ठीक है, मैं तो परमात्मा की संतान, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। परिस्थिति मेरा कुछ नहीं कर सकती, बाहर का वातावरण मुझे प्रभावित नहीं कर सकता। मैं तो वातावरण को बदलने वाली आत्मा। तो भय समाप्त हो जाए। तो इनका प्रश्न आया था कि जैसे ज्ञान में चलते हैं बहुत साल हो गए, लेकिन अनुभव कुछ नहीं हुआ, अच्छा फिर अच्छा। नहीं होता तो फिर डल हो जाते हैं, मतलब पुरुषार्थ में ढीले हो जाते हैं। तो क्या करें जिससे बाबा की याद कंटिन्यू बनी रहे, अनुभव हो। अच्छा, अनुभव नहीं होता है ना? तो अनुभव क्यों नहीं होता है, उसका कारण है। ठीक है, सिर्फ बाबा की हमको मुरली सुन लेना, ठीक है, 1 घंटे सुबह योग में कर लेना, 1 घंटे शाम बैठ जाना, इतना ही पर्याप्त है। तो बाबा ने कहा, बच्चे तुम घंटे 2 घंटे की योगी नहीं हो, तुम तो निरंतर योगी हो। तुम्हारा सारा जीवन ही योगी होना चाहिए। पूरी दिनचर्या में योग, हमारे बातों में, हमारे कामों में, है ना, हमारी दृष्टि में, हर चीज योगी हो। है ना? तो दृष्टि योगी माने रूहानी, है ना? है? तो रूहानी, बोल मर्दानी हो। ठीक है, हमें किसी के लिए भी गलत नहीं सोचना। कोई कैसी भी आत्मा है, हम जानते बहुत खराब है, वास्तव में खराब है, ये हमें पता है, लेकिन इसके बाद भी मुझे उसके लिए शुभ भावना रखनी है। तो सिर्फ 2 घंटा हमें योग नहीं करना, हमें कर्म योग, हर कर्म बाबा की याद। जब हम ऐसा करने लगते हैं ना, तो हमको अनुभव शुरू हो जाते हैं। ठीक है, तो घर का वातावरण भी बदलता है और हमारी अवस्था भी सुधरती है। ठीक है, तो अनुभव होंगे। तो पूरा दिन मुझे अटेंशन देना है अपने कर्मों में कि मैं क्या सोच रही थी। कहीं मैं आत्मा व्यर्थ चिंतन में तो नहीं हूँ, जिन बातों से मेरा कुछ लेना देना नहीं है। तो व्यर्थ विचार भी होते हैं हमारे, नकारात्मक भी होते हैं। ठीक है? तो नकारात्मक और व्यर्थ जो है, ये बातें तो नहीं मेरे दिमाग में चलती हैं, या बार बार मेरी बुद्धि किसी व्यक्ति के तरफ, किसी वस्तु के तरफ तो नहीं जा रही है। तो पूरे दिन की दिनचर्या इसमें हमको चेक करना है कि मैं आत्मा जब अमृत वेला उठी, बाबा को याद किया, उसके बाद जैसे दिनचर्या की शुरुआत मैं करती हूँ, तो मैं क्या क्या सोचती हूँ। ठीक है, मेरे दिनचर्या में क्या क्या चीजें शामिल होती हैं जो श्रीमत के खिलाफ है। ठीक है, तो ऐसी जब हम चेकिंग करेंगे तो अवश्य परिवर्तन होगा। और अनुभव बाबा के बच्चों को ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। कदम कदम पर अनुभव। बस अटेंशन जरूर देना है कि मेरे द्वारा व्यर्थ बात मेरे मुख से ना निकले, मेरी दृष्टि किसी किसी के लिए गलत ना जाए, है ना, मेरे संकल्प किसी के लिए गलत ना चले। है ना, सब सब आत्मा, वो कहते हैं ना कि सब अपना एक्यूरेट पार्ट प्ले कर रही है। इसलिए मुझे किसी से कोई शिकवा शिकायत नहीं होनी चाहिए। ना? कोई भी बात है मुझसे सहन नहीं होती, बाबा को दे। जैसे देखना, हाथी होता है, तो हाथी को कोई चीज देता है तो वो ऊपर महापत बैठा होता है ना, वो उसको दे देता है कि तू जाने, तेरा काम जाने, मुझे तो वही मैं लूंगा जो तुम मुझे दोगे खाने के लिए। ठीक है, देखा होगा सभी ने हाथी को। ठीक है, तो बस वैसे ही हमें बनना है। तो हाथी माने महारथी। तो महारथी अनुभवी हम तब बनेंगे जब कोई भी बात आती है, हमें ऊपर बाबा ये आप स्वीकार करें। ठीक है, अच्छी है बुरी कैसी, बाबा को सौंप देना है। ठीक है, जब हम ऐसा करेंगे, हर सेकंड हमारा समर्पण उसके लिए होगा, तो हमारे जीवन में अनुभव होना शुरू हो। आज बाबा ने आज ही कहा कि लास्ट सो फास्ट। हाँ, आज के ही वरदान में कहा लास्ट सो फास्ट।
और फास्ट सो फास्ट, जिसने क्वेश्चन पूछा उसका आंसर तो बाबा ने आज दे ही दिया पहले से। तो क्वेश्चन कल मन में आया होगा, आंसर आज बाबा के द्वारा मिल गया। जैसे एक बहन ने प्रश्न पूछा दीदी कि भक्ति में जो भावनाएं होती है ना, कि वो अगर प्रसाद भी गिर जाए तो भी उसे झाड़ पोंछ के फिर भी खा लेते, और ज्ञान में आके बाबा ये नहीं कहता कि गिरा हुआ खाओ, लेकिन ज्ञान में आके भावना ही बदल जाती है, चेंज हो जाता है। बिल्कुल, ज्ञान में आके देखो, जब तक दूरी होती है किसी से ना, किसी से जब दूर होते हैं हम तो उसकी वैल्यू ज्यादा होती है। ठीक है, जब वो करीब हो जाता है तो अरे बाबा तो है, हमारे पिता तो हैं। ठीक है, तो वैल्यू जितनी माने भक्ति मार्ग में थी भगवान की, उतनी अभी नहीं है। उसका कारण है कि हमें उसकी उसके समीप हम पहुंच गए ना, उसकी समीपता का हम अनुभव कर रहे हैं कि बाबा तो हमारे हैं। हैं? तो हमसे कोई गलती होगी तो बाबा क्षमा कर देंगे, वो तो पिता हैं हमारे, हम उनके बच्चे हैं। तो ये लापरवाही आ जाती, लेकिन ऐसा हमें नहीं करना है। भावना शून्य नहीं होना है। तो बाबा को योगी बच्चे तो पसंद है, माने ज्ञानी बच्चे तो पसंद है, लेकिन कहते हैं कि योगी तो अतिशय प्रिय है मुझे। तो जो प्रेम है, क्योंकि प्रेम के बिना जो ज्ञान है वो रस विहीन है। तो प्रेम होना चाहिए भगवान से, भगवान की बातों से। अब हम नॉलेजफुल हो गए तो हमको इस बात का अहंकार आने लगता है, और इसकी क्षति हमको होती है जो हमारे पुरुषार्थ में दिखाई दे, वो अलवेलेपन के रूप में आ जाती है ना, जिससे हम अपना बहुत बड़ा नुकसान कर लेते हैं। तो ये अटेंशन देना है। जैसे आज बाबा ने एक बात और भी कही, नहीं कहा ना कि स्वर्ग में जाएंगे, अटेंशन हमें टीचर, स्कूल में बच्चों को अटेंशन हमेशा रहता है, टीचर में रहता है क्योंकि वह पढ़ाते हैं। तो ऐसे में बाबा के ऊपर भी अटेंशन रखना है तो कैसे रखे, घड़ी घड़ी तो बिल्कुल भूल बिल्कुल। जाते हैं। अब बाबा ने कहा ना कि तुम्हारा टीचर कैसा है, विचित्र है? तो विचित्र टीचर को याद करना है कि वो हमको पढ़ाता है। ये पढ़ाई पढ़ाने वाला, मनुष्य से देवता बनने की जो पढ़ाई है, ये कोई मनुष्य नहीं पढ़ा सकता। ये कल्प में किसी ने पढ़ाया ही नहीं। संगम पर बाबा जब आते हैं तो हमें मनुष्य से देवता बनने की इतनी ऊंची पढ़ाई पढ़ाते हैं। ठीक है, तो जैसे दुनिया में भी अटेंशन देते हैं, टीचर पढ़ाता है, तो उसी तरह हमें भी अटेंशन देना होगा कि बाबा पढ़ाते, ये बाबा के महावाक्य हैं, इससे मेरा जीवन परिवर्तन होना है, इससे मेरी भारी कमाई है 21 जन्मों के लिए। मैं आत्मा हेल्थ वेल्थ और हैप्पीनेस से भरपूर हो जाऊंगी। ये बात जब हमें स्मरण में रहेगी तो हम पढ़ाई पर अटेंशन देंगे, और हमको अपने टीचर की भी कदर होगी। और क्या कहा बाबा ने कि मैं ब्रह्मा के तन में आता हूँ, कब आता हूँ? एकदम लास्ट में, अंत। जी दीदी, आगे प्रश्न है, निराकार सो साकार। तो बहन पूछती है साकार में तो फिर मुंह से बोलते हैं बाबा बाबा, तो स्थिति वही मानी जाएगी कि डिफरेंट होगी? साकार से बाबा बाबा बोल के भी स्थिति अव्यक्त हो ना। अगर मैं आत्मिक स्थिति में रह के और मुख से माने बोल रही हूँ तो स्थिति मेरी श्रेष्ठ होगी। निराकार से मैं इसमें स्मरण में रहे कि मैं तो निराकार आत्मा हूँ। और आप तो आत्मा की स्थिति में जब हम मुख से भी बोलते हैं तो वो हमारी अव्यक्त स्थिति ही बनती है। नहीं, जैसे बोलते ना कि मुख से तो बोल ही रहे हैं बाबा,
तो स्थिति नहीं बनाई तो भी तो चलेगा? नहीं, दो बात होती है ना, एक मुख से बाबा कहना और एक दिल से बाबा कहना। ठीक है, तो मुख के बाबा की वैल्यू तो कुछ नहीं होगी। जैसे बाबा ने कहा ना कि अंत समय में वही उसी को सुरक्षा कवच मिलेगा जो दिल से बाबा कहेगा। मुख से बाबा बाबा कहने से कुछ नहीं होगा। तो अगर हम मुख से बाबा कह रहे हैं और बुद्धि बाबा का चित्र नहीं बना रही है, बाबा का चित्र स्मरण में नहीं आ रहा है, तो वो बाबा कहने से कोई फायदा नहीं। आगे इसलिए जो बाबा कहते हैं ना कि बच्चे दिल से कहो मेरे साथी मेरे बाबा आ जाओ तो बाप आ जाएगा। बाबा ने नहीं कहा मुख से कहो तो आ जाएगा, क्या कहते बाबा, दिल से कहो तो बाप आ जाएगा और आता है। से आज बाबा ने एक और बात कही, श्रृंगार करते हैं। बाबा रोज श्रृंगार करते, बच्चे कितना अपने रोज आप को बाबा तैयार करवाते। बाबा श्रृंगार करते हैं और बच्चे बाहर निकलते हैं और जैसे धूल में लथेड़ जाते हैं, है ना, धूल से लथेड़ लेते हैं अपने आप को। तो धूल से लथेड़ना माने व्यर्थ की बातों में अपने आप को व्यस्त कर लेना। तो ये बात हमें देना कि बाबा ने हमें किन बातों से श्रृंगार किया हमारा, है ना, वो स्मरण में रहे कि आज बाबा ने मुझे ऐसा कहा, आज बाबा ने ऐसा कहा। और मुरली किसी और के लिए नहीं चलती, हर आत्मा को ये सोचकर मुरली सुनना है कि ये मुरली भगवान मेरे लिए सुना रहे हैं, भगवान ये मुझसे बात कर रहे हैं। ठीक है, तो इतने प्यार से हमको मुरली सुननी है, तभी वो जो श्रृंगार किया है बाबा ने वो रह पाएगा, अन्यथा तो माया लथेड़ ही देगी धूल में। तो ये लड़ाई ही है ना, माया से युद्ध चल रही है। तुम हमें टाइम लिमिट बता रहा है कि 10 मिनट और बचे हैं आपके पास। जी दीदी, एक लास्ट क्वेश्चन और है कि एक बहन ने पूछा है, विचित्र बाप को बुद्धि से याद करो, और लेकिन 63 जन्मों का जो अनुभव है वो तो शरीर मतलब माध्यम साकार ही रहा है, निराकार की कोई बात ही नहीं रही है। तो अभी निराकार बनकर निराकार को याद करना, विचित्र बाप को विचित्र रूप से याद करना, तो कैसा संभव है? बिल्कुल बिल्कुल संभव है। जैसे देह के भान में आना संभव हो गया, 63 जन्म से हम देह के भान में थे। ठीक है, तो देह देह भान में आने में हमें मेहनत नहीं करनी पड़ती है क्योंकि आसान हो गया है। लेकिन अब हमें नॉलेज मिला है कि बच्चे तुम देह नहीं हो, तुम कौन हो, तुम आत्मा हो। और आत्मा समझ के परमात्मा को याद, तो जितना ये इसकी हम धुन लगा देंगे कि मैं आत्मा हूँ, मैं ज्योति स्वरूप हूँ, तो पूरे दिन में जो कार्य व्यवहार हम करते हैं, हम आत्मा समझ के जब कार्य व्यवहार करेंगे ना, तो बाबा को याद करना कोई मुश्किल नहीं। मुश्किल है आत्मा समझना, तो उसके लिए मुझे अटेंशन देना है। जैसे जब परीक्षा का समय आता है तो गाइड मिलती है, पूंजी रहती है, तो उसमें कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन होते हैं कि इतने आप पढ़ लोगे तो पास हो जाओगे। बाबा भी आकर हमें कुछ क्वेश्चन दे रहे हैं, बच्चे अपने आप को बस आत्मा समझो, ठीक है, आप पास हो जाओगे। बिल्कुल आत्मा समझ के मुझे याद करना है। तो बहुत ज्यादा तो क्वेश्चन बाबा ने दिया ही नहीं, ठीक है, तो हमको इसी को रटना है। और जब हम देह भान में थे तो कितनी समस्याएं थी, कितने क्वेश्चन हमारे जीवन के थे जिनका हल हमको नहीं मिल रहा था। और जैसे बाबा के बने तो एक एक बात का उत्तर, एक एक समस्या का हल बाबा ने हमें बताया है। ठीक है? तो आत्मा आत्मा हूँ, मैं आत्मा, मैं आत्मा इन आंखों से देख रही हूँ, मैं आत्मा कानों से सुन रही हूँ, मैं आत्मा मुख से बोल रही हूँ, इस शरीर के द्वारा कर्म करने वाली मैं आत्मा हूँ। जैसे आज की मुरली में बाबा ने कहा बच्चे शरीर से आत्मा निकल जाती है तो शरीर को कितना भी पीटो, ठीक है, उसको दर्द नहीं होता है। ठीक उसी तो आत्मा का पाठ, और जैसे आत्मा का पाठ पक्का हो जाएगा परमात्मा को याद हो जाएगा। और कम समय में हमको करना है लेकिन क्वेश्चन भी कम है, ठीक है, इसलिए ये मुश्किल।
मैं आत्मा हूँ, घर के जितने परिवार के लोग हैं ये सब आत्मा है, परमात्मा के बच्चे। ये बोलना नहीं है कि वो लोग चिढ़ जाए कि क्या आत्मा आत्मा कह रहे हो, ये समझना है कि तो भगवान के बच्चे हैं, ये तो आत्मा है, इन्होंने शरीर धारण किया है रंगमंच पर अभिनय करने के लिए। ठीक है, हम सब आत्माएं हैं। ऐसा पाठ जब हम पक्का करेंगे तो निराकार बन के निराकार को याद करना कोई मुश्किल नहीं। परमात्मा को याद करना मुश्किल नहीं है, याद करना आत्मा को समझना मुश्किल है। आत्मा जैसे समझते हो तो ऑटोमेटिक परमात्मा याद। थैंक यू सो मच दीदी का, सभी क्वेश्चंस के आंसर्स बहुत अच्छे रहे। और कल उनके पास ये क्लास पहुंचेगी तो उन्हें और भी क्लियर हो जाएगा। आज जो जोड़े होंगे उनको मिल ही गया होगा। तो आदरणीय दीदी, दीदी आप ही कमेंट्री के द्वारा योग कराएंगे। अच्छा ठीक है। तो सभी से निवेदन रहेगा, सभी अपना अपना वीडियो ऑन कर लें तो हाँ। अच्छा रहेगा। ओम शांति। अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति के लिए स्वयं को आत्मा निश्चय करें। अंतर चक्षु से स्वयं को देखें। भक्ति के मध्य में मैं अविनाशी ज्योति चमक रही, मैं दिव्य शक्ति, मैं अजर अमर सदा शाश्वत, मैं आत्मा इस शरीर रूपी मंदिर में चैतन्य मूर्ति। धीरे धीरे स्वयं को महसूस करें, मैं इस शरीर से भिन्न एक चैतन्य शक्ति। अपने आप को सब देखें, एक ज्योति बिंदु आत्मा मेरी आंखों के सामने चमक रहा। तो धीरे धीरे स्वयं को महसूस करें, मैं इस शरीर से भिन्न चैतन्य शक्ति, आंखों के द्वारा देखने वाली, मुख के द्वारा बोलने वाली, कानों के द्वारा सुनने वाली, मैं अति सूक्ष्म बिंदु। धीरे धीरे अपने मन और बुद्धि को ले चलते हैं एक यात्रा पर, उस अनंत की ओर, पंच तत्व की दुनिया से दूर, सूर्य चांद सितारों से भी पार, परम धाम मुझ आत्मा का असली घर। अंतर चक्षु से मैं स्वयं को उस दिव्य लोक में देख रही हूँ, जहाँ चारों ओर दिव्य प्रकाश फैला, जहाँ कोई बंधन, कोई बोझ नहीं। मैं आत्मा स्वतंत्र, संपूर्ण मुक्त अवस्था में। कितनी सुंदर अनुभूति है। मैं आत्मा अपने सतोगुणी स्वरूप में शुद्ध और पवित्र, अपने चारों ओर दिव्य प्रकाश का आभामंडल देख रही हूँ। मैं आत्मा अपने स्वधर्म में स्थित
मेरा धर्म शांति, मेरे मन की गति शांत होती जा रही है और चारों ओर शांति की प्रकंपन फैल रहे हैं। इसी शांति परम सुख समाया हुआ है जो अत्यंत सुख है। इसी शांति में प्रसन्नता समाई हुई है, एक अलौकिक आनंद महसूस कर रही। मैं आत्मा सत्य हूँ, चैतन्य हूँ, आनंद स्वरूप, शांति की शक्ति का अनुभव कर रही। अपने मन बुद्धि को परमात्मा की ओर ले चले। धीरे धीरे मन और बुद्धि इस पंच तत्व की दुनिया और भक्ति के मध्य में स्थित करके और शरीर की सर्व कर्मेंद्रियों के ऊपर अपना अधिकार प्राप्त करती हूँ। अपने हर कर्म में, व्यवहार में, संबंध में शांति, प्रेम, आनंद को मुझे प्रवाहित करना। आसपास का वातावरण, आसपास के लोग,